Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about the difference between bulb and bulbil. So first we will talk about bulb and bulbil individually and then we will see the difference between both of them. First let us talk about bulb. So what is bulb? Bulb is an underground stem modification. It is highly reduced stem represented by a small disc-like structure which is a stem upon which there are numerous fleshy scale leaves which store food material. Now let us see what these lines are telling us about bulb. तो bulb को समझने के लिए यहाँ मैंने onion का example लिया है which is Allium cepa. It is an example of bulb. So let us see what these lines are telling us about bulb. It is highly reduced stem represented by a small disc-like structure. बल्ब में क्या होता है, स्टेम बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है और एक डिस्क के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये बल्ब की स्टेम है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेम. Now what the second line is saying, that upon which there are numerous fleshy scale leaves which store food material. अब इस स्टेम के ऊपर काफी सारी फ्लैशी स्केल लीव्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो जितनी भी ये लीव्स हैं ये सारी फ्लैशी स्केल लीव्स हैं. अब इन्होंने बताया यहाँ फ्लैशी क्यों होती हैं लीव्स, बिकॉज दे स्टोर फूड मटीरियल. ये प्लांट का फूड मटीरियल स्टोर करती हैं. सो व्हाट दीज थिंग्स आर? दीज आर फ्लैशी लीव्स. फ्लैशी स्केल लीव्स. Now let us see more about bulb. So they are telling that the disc and leaves together are called bulb. ये जो डिस्क है जो कि स्टेम है और ये जो लीव्स हैं फ्लैशी स्केल लीव्स हैं, इन दोनों को ही हम साथ में मिलाकर बल्ब बोल देते हैं. फ्लैशी स्केल लीव्स एंड दिस डिस्क लाइक स्टेम टुगेदर known as bulb. Let us discuss more about bulb. Numerous adventitious roots arises from the base of disc. अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि काफी सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं डिस्क से. डिस्क क्या हुई? डिस्क है हमारी स्टेम, क्योंकि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में स्टेम कन्वर्ट हो जाती है, रिड्यूस्ड स्टेम हो जाती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की. उससे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं. एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? जो कि रेडिकल से नहीं निकलती, उसके अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं. तो यहाँ स्टेम से ये रूट्स निकल रही हैं, इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं. सो व्हाट आर दीज? दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स. Now what they are saying, that at the apex of disc which is stem there will be an apical bud which give rise to an aerial flowering shoot which is known as scape. Now let us see in the diagram. तो इन्होंने क्या बताया है, जो हमारी ये स्टेम है, जो हमारी डिस्क है, उसके एपेक्स से एक बड निकलेगी जिसे हम एपिकल बड बोलेंगे. एपेक्स से निकल रही है स्टेम के, इसलिए एपिकल बड होगी, जो कि एक एरियल फ्लावरिंग शूट का डेवलपमेंट करेगी. और इस एरियल फ्लावरिंग शूट को हम स्केप बोलते हैं. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग नेक्स्ट, ऑल्सो देयर आर सम लेटरल बड्स born in the axil of the scale leaves which may form more scapes. ये जो हमारी फ्लैशी स्केल लीव्स हैं इनकी एक्सिल में, यानी कि जैसे दो फ्लैशी स्केल लीव्स हैं, इसके बीच के एंगल पे जो बड ग्रो करेंगी उन्हें हम लेटरल बड्स बोलेंगे और ये भी स्केप का फॉर्मेशन करती हैं. व्हाट आर स्केप्स? स्केप्स आर एरियल फ्लावरिंग शूट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एपिकल बड.
and this is our lateral bud. Now bulbs are of two types. The first one is tunicated bulbs and the second one is imbricated bulbs. Let us first talk about tunicated bulbs. So in tunicated bulbs, the scale leaves are arranged in concentric fashion. स्केल लीव्स जो होती हैं वो कंसेंट्रिक फैशन में अरेंज्ड होती हैं. कंसेंट्रिक फैशन मतलब लीव्स जो होंगी वो एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगी. जैसे इसका एग्जांपल अनियन है, एलियम सेपा. अगर आप अनियन को टॉप व्यू से कट करके देखें तो उसकी जो फ्लैशी लीव्स होंगी वो एक के ऊपर एक इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. इसी को हम कंसेंट्रिक फैशन बोलते हैं. Now the whole bulb is covered with some dry membranous scale leaves which form the tunic. जो पूरा बल्ब होता है वो ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स से कवर होता है. अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो फ्लैशी स्केल लीव्स होती थी. ये ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स होती हैं जिन्हें हम ट्यूनिक बोल देते हैं. पूरा का पूरा बल्ब ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव से कवर होता है. इस डायग्राम में अगर हम ट्यूनिक की बात करें तो एक आउटर कवरिंग होगी ड्राई मेम्ब्रेनस स्केल लीव्स की, जो कि पूरे बल्ब को बाहर से कॉम्पैक्टली कवर करके रखेंगी. उसे हम ट्यूनिक बोलेंगे. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्यूनिक. ट्यूनिक के ऊपर ही इस बल्ब का नाम ट्यूनिकेटेड बल्ब पड़ा है. एग्जाम्पल है इसका अनियन, साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ बल्ब्स आर इम्ब्रिकेटेड बल्ब्स. इम्ब्रिकेटेड बल्ब्स में क्या होता है, द स्केल लीव्स आर नॉट कंसेंट्रिक बट आर अरेंज्ड लूजली लाइक पेटल ऑफ फ्लावर्स. इसमें जो स्केल लीव्स होती हैं वो कंसेंट्रिक वे में अरेंज नहीं होती हैं. इसकी तरह एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज नहीं होती हैं, बल्कि अरेंज्ड लूजली लाइक पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के पेटल के फॉर्म में अरेंज होती हैं. सच अ बल्ब इज नॉट अ कॉम्पैक्ट बॉडी एंड नॉट कवर्ड विद एनी कॉमन ट्यूनिक. ऐसे बल्ब जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठे पैक्ड नहीं होते किसी भी ट्यूनिक के द्वारा, बल्कि जो उनकी अलग अलग क्लोव्स होती हैं या अलग अलग जो उनकी फ्लैशी लीव्स होती हैं वो अलग अलग ट्यूनिक के द्वारा कवर्ड हो सकती हैं, लेकिन पूरे के पूरे बल्ब एक साथ कॉम्पैक्टली ट्यूनिक के थ्रू कवर नहीं होंगे. अगर इम्ब्रिकेटेड के एग्जाम्पल देखें तो इम्ब्रिकेटेड के एग्जाम्पल होते हैं गार्लिक विच इज एलियम सटाइवम एंड लिलीज विच इज लिलियम स्पीशीज. गार्लिक का यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है. अगर इसमें देखें तो इसका जो एक पार्ट होता है ये, इसे हम क्लोव बोलते हैं. तो जो इसका एक क्लोव होगा वो पूरा का पूरा ट्यूनिक से कवर्ड होगा, लेकिन पूरा गार्लिक जो है वो एक साथ कॉम्पैक्टली ट्यूनिक से कवर नहीं होता. इनके पेटल्स लाइक अरेंजमेंट के लिए ही इन्हें इम्ब्रिकेटेड बल्ब्स कहा जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बल्बिल. So bulbil is an aerial stem modification. It is a special type of multicellular structure and functions as an organ of vegetative reproduction. तो बल्बिल क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऑर्गन के रूप में भी यूज्ड होता है. इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम आइदर अ वेजिटेटिव बड और फ्लोरल बड. ये वेजिटेटिव बड से भी ग्रो कर सकता है या फिर फ्लोरल बड से भी ग्रो कर सकता है. वेजिटेटिव बड क्या होती हैं, जो आगे चलकर लीव्स स्टेम या फिर लीव्स बियरिंग स्टेम में कन्वर्ट होती हैं, और फ्लोरल बड्स जो आगे चलकर फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. इट गेट्स स्वॉलन बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फूड. बल्बिल थोड़ा फूला हुआ रहता है क्योंकि उसमें प्लांट का फूड स्टोर रहता है. After being detached from the parent plant, it falls on the surface of soil and gives rise to new plant under suitable condition. पहले ये पेरेंट बॉडी पे ग्रो करेगा, उसके बाद डिटैच्ड हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, पेरेंट प्लांट बॉडी से, और उसके बाद सॉइल में
ग्रो करना स्टार्ट करेगा सूटेबल कंडीशंस में। ये बल्बिल का एक डायग्राम है जिसमें ये स्टेम दिखाई गई है। दिस इज लीफ, और लीफ और स्टेम के बीच में जो एक्सिल रहती है यानी एंगल जो रहता है लीफ और स्टेम के बीच में, उसमें ये ग्रो करता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज bulbil. You can see it is a little bit swollen because of accumulation of food. और इसके स्वलन होने की वजह से और राउंड शेप होने की वजह से मोस्टली इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ bulbil. So the first one is Dioscorea. In Dioscorea, bulbil is an axillary structure. Axillary structure means axil से grow करता होगा। In Oxalis, bulbil are found at the apex of tuberous roots. Oxalis में bulbil tuberous roots के apex पे पाए जाते हैं। In Onion and Agave, bulbils are found on inflorescence and are modified flowers. अनियन और अगेव में बल्बिल जो है इन्फ्लोरेसेंस पे पाए जाते हैं और मॉडिफाइड फ्लावर्स होते हैं, यानी कि फ्लोरल बड से डेवलप होते होंगे। सो लेट अस सी द की डिफरेंसेस बिटवीन बल्ब एंड बल्बिल। सो बल्ब इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम while bulbil is modified aerial stem. Reduced disc-like structure, which is stem plus fleshy scale leaves, is togetherly called as bulb. What is bulbil? Bulbil is multicellular and globular structure. In bulb, apical bud arise from apex of disc and lateral bud arise from the axil of the scale leaves and leads to the formation of scape. What is scape? Scape is aerial flowering shoot. In bulbil, a vegetative or floral bud in axil of a leaf is modified into bulbil, which detached and give rise to new plant under suitable condition. Now let us see the example of bulb. Bulb are of two types. First is tunicated and the second one is imbricated. Example of tunicated is onion, which is Allium cepa. Garlic is example of imbricated bulb, Allium sativum, and lilies, which is Lilium species. Example of bulbil is bulbil in agave. I hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe the channel. And if you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you.